नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मराज और आप हैं आईएएस नॉलेज चैनल पर। जी हाँ, एयरबॉर्न पार्टिकल लेवल्स प्लमिट इन नॉर्दर्न इंडिया बाय नासा। ये नासा की एक रिपोर्ट आई है। नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन लेवल कम हुआ है और जो एरोसोल्स पार्टिकल हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से उनमें गिरावट आई है। तो इसी को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जी हाँ, ये एक बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है आपके सामने। थैंक्स टू लॉकडाउन, एरोसोल लेवल्स हिट 20 ईयर लो इन इंडिया, फाइंड्स नासा। और उसके साथ में आपके पास दूसरा एक आर्टिकल है space.com का, एयर पोल्यूशंस ओवर नॉर्दर्न इंडिया ड्रॉप्स अमिड कोरोना वायरस लॉकडाउन। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से जो एयर पोल्यूशन में गिरावट आई है उसी रिपोर्ट को हम देखते हैं नासा की इस वेबसाइट पे। एयरबॉर्न पार्टिकल्स लेवल्स प्लमेट इन नॉर्दर्न इंडिया। तो सबसे पहले आप समझ लो एरोसोल्स क्या होते हैं। एरोसोल्स आर माइन्यूट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेयर। मतलब आपने बहुत ही, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने बचपन में देखा होगा कि किसी झरोखे से या किसी झरोखे से जब सूरज की किरणें आपके घर के या कमरे के अंदर आती हैं तो आपने देखा होगा उसके बीच में कुछ ना कुछ छोटे 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 धूल और मिट्टी के कण आपको उस सनलाइट के अंदर दिखाई देते हैं। तो जो छोटे छोटे धूल और कण होते हैं उस लाइट के अंदर, सनलाइट के अंदर, उसी को हम बोलते हैं एरोसोल्स। या कई बार जब आप बड़े हो जाते हैं और आपने भी सर्दी के मौसम में आप देखते हैं कि आपको कोहरा ज़्यादा महसूस होता है जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो उस कोहरे के अंदर भी जो लाइट होती है आपको विजिबिलिटी आपकी पूरी नहीं होती, क्योंकि उस कोहरे जैसे मौसम में एक्चुअल में कोहरा कम और ये सारे एरोसोल्स यानी ये छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण और जो पोल्यूशन के से निकले हुए हवाओं के अंदर जो फैले हुए कण होते हैं उसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है और इसीलिए सर्दियों के मौसम में गाड़ी को ड्राइव करते हुए काफ़ी परेशानी भी होती है। अब इसके देखो दूसरे पैराग्राफ में लिखा है एवरी ईयर एरोसोल्स फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ह्यूमन मेड जो एरोसोल्स होते हैं कंट्रीब्यूट टू एन हेल्दी लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन मैनी इंडियन सिटीज़। आपको पता ही होगा इंडियन सिटीज़ का पोल्यूशन के मामले में रैंकिंग हमेशा टॉप पे रहती है। इट मीन्स कि अगर वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर आपको मिलेंगी। इसी की वजह से अगर आप दिल्ली के अंदर देखो तो दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर में से एक है। वहाँ पे आप सर्दियों के मौसम में आपको जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। दूसरा क्या होता है, ये ह्यूमन लंग्स को और हार्ट्स को काफ़ी डैमेज पहुंचाती हैं। तो ये तो थे ह्यूमन मेड। अब नेचुरल सोर्सेस की वजह से भी एरोसेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है। जैसे सच एज जंगलों में आग लग गई है, वॉल्केनिक एरप्शंस हुए हैं और तेज़ हवाएं डस्ट वाली चली हैं, तो इसकी वजह से भी एरोसोल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस रिपोर्ट में कहते हैं कि अगर ह्यूमन मेड जितने भी एरोसोल्स हैं, जैसे कि जो एयर पोल्यूशन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देते हैं, उनकी वजह से ग्रेटर पोटेंशियल डैमेज होता है ह्यूमन हेल्थ को। और आपको पता ही होगा इसी की वजह से जो रेस्पिरेटरी जितने भी इश्यूज होते हैं ह्यूमंस को, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं। इसी लेवल में मिस्टर पवन गुप्ता जी, जो कि यूएसआरए यूनिवर्सिटी स्पेस रिसर्च एसोसिएशन के अंदर एक साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर ऐसा पहली बार देखा है कि एरोसेल्स वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं पिछले 20 सालों में। इंडो गैंगेटिक प्लेन का मतलब है ज्योग्राफी के अंदर जहाँ जहाँ से गंगा बहती है। बड़ा सिंपल है, जहाँ जहाँ से गंगा बहती है उसके आसपास के जितनी भी समतल जगह है उसको हम बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। मतलब है गंगा जहाँ से प्लेन्स के अंदर एंटर होती है। गंगा निकलती तो गंगोत्री से है, बट अगर आप देखो तो प्लेन्स के अंदर वो ऋषिकेश से एंटर होती है। तो अगर इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात जो ये नासा के अंदर मिस्टर पवन गुप्ता जी कह रहे हैं, इसका मतलब है आप ऐसे लोकेशंस को ध्यान में रखो, जैसे फॉर एग्जांपल कानपुर, प्रयागराज, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर आते हैं। उसके बाद वो इस रिपोर्ट में कहते हैं कि जो पहले 5 मैप हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, वो इन्होंने ऑब्जर्व किए हैं 2016 से लेकर 2020 तक, फ्रॉम मार्च 31 टू अप्रैल 5, 2016 टू 2020 थ्रू आउट द ईयर। तो उन्होंने कहा है इसको जो उन्होंने मेजरमेंट लिया है उसको बोलते हैं एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या होता है ये आप नेक्स्ट स्लाइड में देखो। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ का मतलब है जो एयरबोर्न्स पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को अपने में से कितना पास होने देते हैं और कितना एब्जॉर्व करते हैं।
मान लो सरफेस के पास ऑप्टिकल डेप्थ अगर 1 है तो वो उस कंडीशन में जो वहाँ पे पोल्यूशन लेवल होगा एयर का वो काफ़ी हैज़ी होगा, वो काफ़ी हानिकारक होगा। और अगर उसकी डेप्थ और थिकनेस जो है वो सिर्फ 0.1 है एटमॉस्फेयर के वर्टिकल कॉलम पे, तो वो ठीक है, क्लीन है हवा वहाँ के आसपास की। अच्छा, तो ये डेटा नासा ने कलेक्ट कैसे किया? तो ये डेटा इनके पास आया है, इनकी एक सैटेलाइट है टेरा। इस टेरा सैटेलाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। उनमें से एक चीज़ इन्होंने जो लगा रखी है, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। इस डिवाइस की वजह से इन्होंने इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है उसकी सारी तस्वीरें ऑब्जर्व की हैं फ्रॉम 2016 टू 2020, 31 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने ये सैटेलाइट आ रही है जिसका नाम है तेरा। देखो तेरा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लगी हैं। देखो मोडी सबसे टॉप पे लगा हुआ है, मोदी, उसके बाद एस्टर, MISSR और भी 3 इन्होंने डिवाइसेस लगाई हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने इंडिया का जो मैप है 2016 का, फिर 2017 का, फिर 2018 का। और आप देखोगे 2020 में जो एनोमेली जो सबसे लास्ट में है उसके अंदर इंडिया कितना साफ हो गया आफ्टर लॉकडाउन फ्रॉम मार्च 25। तो आप ये नासा ने जो तस्वीर ली है, ये दोनों स्लाइड्स में आपके सामने नासा की तस्वीरें थी 2016 से 2020 के बीच। अब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इन्होंने दिखाया है वो देखो, शुरू हुआ है 2016 में 0.7 था और 2020 के अंदर लास्ट में इन्होंने लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की है, वो 0.1 के आसपास दिख रहा है। एरोसेल ऑप्टिकल डेप्थ की जो मेजरमेंट है वो 0.8 के आसपास क्लियर होती है। ये अभी हमने पीछे स्लाइड में समझा था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।